हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, ये मॉर्निंग का समय है और ये देखो, ये मेरा बेटा है बड़े वाला, ये मेरे बालों की ऑयलिंग कर रहा है, मसाज कर रहा है, क्योंकि कह रहा था मम्मी आपके हेयर बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। एक तो पता है मानसून होता है ना, तो बारिश में टूटते भी हैं और बच्चों को पसंद नहीं होता कि बाल टूटे ज़्यादा, तो उनको लगता है कि बाल ऑयलिंग करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो वो फिर अब इसमें ऑयलिंग कर रहा है, मसाज कर रहा है और कह रहा है कि मम्मी आप इसे शैम्पू कर लेना 1 घंटे बाद तो ठीक हो जाएगी। तो चलो देखते हैं, बच्चों की भी बात माननी पड़ती है। तो ऐसा बच्चा हर घर में होना चाहिए यार। बहुत ही स्वीट बच्चा है मेरा, बहुत केयरिंग है, मुझे बड़ा प्यार करता है और बहुत अच्छे से केयर भी करता है। तो अब जो है मैं बालों की ऑयलिंग करा के 1 घंटे इसको रोकूंगी और उसके बाद इसे शैम्पू कर लूँगी, ताकि जो इसमें ऑयल हुआ है वो ख़त्म हो जाए। प्लस इसमें थोड़ा मैंने प्याज का रस भी डाला है। तो प्याज का रस इसलिए डाला है क्योंकि बाल टूट जाते रहे तो उससे थोड़ा मजबूत हो जाते हैं। स्किन जो होता है ना हमारा स्केल, उसमें अच्छे से जो भी फंगस लगी होती है वो ठीक हो जाती है। तो मेरे पास लहसुन नहीं था, नहीं तो मैं लहसुन भी डालती। तो बस मैंने इसमें गोले का तेल और प्याज का रस मिक्स किया है और इसे इस मतलब स्प्रे में डाल के और स्प्रे करा रही हूँ, ताकि बच्चे को लगाने में दिक्कत भी ना हो और स्प्रे आसानी से सब जगह पे हो जाएगा। तो आज जो है स्टार्टिंग मेरी सुबह की ऑयलिंग से ही है। वैसे तो शुभ स्कूल चला गया है और स्कूल जाने के बाद उसको मैंने नाश्ते में आज बना के दी थी आलू की पकौड़ियाँ। वो खुश हो गया देख के सुबह सुबह कि मम्मी ने मुझे आलू की पकौड़ियाँ बनाई हैं। और अब बहुत सारे काम है आज करने के लिए, तो वो भी करते हैं। तो अनु की अभी पढ़ाई नहीं चल रही है क्योंकि अनु के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो इसलिए वो स्कूल नहीं जा रहा है। वो घर पे ही बैठ के करता है अपना पढ़ाई जो भी करनी होती है। और मिलते हैं आगे, बने रहिए वीडियो में आप। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब किचन में। मैंने बालों में ऑयल करा लिया है। ऑयल कराने के बाद में बालों में ये मैंने दुपट्टा बांध लिया है, ताकि बाल झड़े ना, खाने में ना आए। और जो हमारा थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र बनता है ना बालों में, जैसे पसीना आता है, वो स्किन में मतलब एब्जॉर्ब हो जाए जो हमने ऑयल लगाया है और जो हमने प्याज का रस लगाया। तो इसलिए मैं इसको बांध लेती हूँ। अगर मैं इसे नहीं बांधूँगी और हम ऑयलिंग करेंगे तो वो हमारे स्किन में नहीं जा पाता पूरा। तो बस मैं इतने 1 घंटा अपना काम ख़त्म कर लूँगी, इतनी देर में मेरा बालों में ऑयल कंप्लीट होगा। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी। तो लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि लौकी ना बहुत दिन के 2-3 दिन से मैंने लेके रखी हुई थी, लेकिन मौका ही नहीं लग रहा था उसे बनाने का। तो फिर मैंने सोचा कि अभी इसको कट कर लेती हूँ, अभी बना लेती हूँ। आज लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ में एक सब्ज़ी मुझे और बनानी पड़ेगी, क्योंकि कई बार होता है ना कि बच्चे नहीं खाते तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने एक छोटी लौकी बनाई थी और एक मैंने शिमला मिर्च आलू बनाया था, तो वो भी मैंने यहीं भी कट करा था। तो अभी मैं पहले एक सब्ज़ी बना रही हूँ उसकी लौकी की। और वैसे मैं लाई तो थी, कोफ्ते बनाने के लिए लिया था मैंने लौकी, लेकिन कोफ्ते का टाइम नहीं लगा, तो फिर मैंने लौकी की सब्ज़ी जीरे वाली, हींग जीरे वाली ही बना रही हूँ। वैसे प्याज वगैरह डालूँगी उसमें, बाकी वैसे ही बना रही हूँ। नहीं तो मैं बनाती कोफ्ते में फिर कभी बना लूँगी। लेट हो रहा था मुझे, आगे मेरी मशीन भी लगी हुई है उधर। और जिस दिन मतलब मुझे लगता है ना कि सारे काम करने, उस दिन तो मेरे 4 हाथ हो जाते हैं, एक बाहर किचन में, एक बाहर और एक घर के अंदर। तो मतलब मैं चारों तरफ से कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मैं क्या, कोई भी लेडी होगी, वो भी हर लेडी 4 हाथ लगा के काम करती है जब उसे ज़्यादा काम होते हैं। तो बस अब मैं यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी को बना दूँगी पहले, और इतने लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी, फिर उसके बाद बाहर जाऊँगी, फिर कपड़े में एक बार सुखा दूँगी सारे जो भी पड़े हैं मेरे धुले हुए। तो ये यहाँ पे जो है साथ के साथ में थोड़ा थोड़ा संगवाती जाती रहती हूँ। इतने मेरी ऑयल गर्म होगा या इतने कुछ और होगा, तो इतने मैं करती रहती हूँ। पहले तो ये था ना, मेरे हस्बैंड थे तो मुझे बड़ी हेल्प होती थी। मुझे उनके मतलब वो इतने हेल्पिंग थे कि मैं बता नहीं सकती। अगर वो घर पर हैं या उनकी छुट्टी है या
वो नहीं गए हुए हैं, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि बैठते थे आराम से टीवी देखते थे। कुछ लोग होते हैं जो बीवियों को सिर्फ नौकर समझते हैं और बाकी का काम बीवियों पे ही छोड़ के अपना टीवी या मोबाइल चलाते रहते हैं। पूरे दिन उनकी छुट्टी भी होती है ना, तब भी वो आके देखते नहीं है पलट के कि हाँ भाई बीवी क्या कर रही है, उनकी वाइफ को उनकी हेल्प की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड में वो बात नहीं थी, वो हमेशा से मेरे हेल्पिंग थे और हमेशा वो मेरी हेल्प कर देते। जैसे अगर मैंने मशीन लगाई है तो वो ये कहते थे कोई नहीं मिताली आप रहने दो, आज खाने का मैं देख लूँगा, आज मैं कुछ अच्छा बनाता हूँ आप लोग खाना। तो बस मुझे ये होता था बस मुझे कपड़े धोने हैं। लेकिन अभी मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे खाना भी तैयार करना होता है और मुझे कपड़े भी धोने होते हैं। तो वो वाला है कि मुझ पर डबल डबल काम एक साथ हो जाता है, तो इस वजह से मुझे दिक्कत ज़्यादा होती है, मैं थक जाती हूँ। तो हस्बैंड का इतना वो होता था मुझे सपोर्ट के मैं बता नहीं सकती। अगर घर पे कहीं आया है या मैं कहीं जा रही हूँ तो वो ये कहते थे आप चले जाओ, कोई नहीं टेंशन मत लो, मैं देख लूँगा, मैं बाज़ार से ले आऊँगी या बच्चों को ब्रेड बटर खिला दूँगा। तो मुझे कभी भी इतनी टेंशन नहीं हुई कि मतलब मुझे हर काम मुझे ही करना है। तो वो हमेशा मेरी हेल्प के लिए रेडी रहते थे। वाकई में यार ऐसा इंसान मिलना ना बड़ा मुश्किल है, नसीबों से मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर पति को अपनी बीवी की थोड़ी सी तो हेल्प देनी चाहिए ताकि उसे भी रिलीव लगे लाइफ में। ऐसा ना हो कि भाई काम में ही लगी रहे, वो पूरा दिन काम करती है, कम से कम थोड़ा सा भी अगर आप उसे सपोर्ट कर देते हो ना तो वो उसी में खुश हो जाती है। तो बहुत मतलब मुश्किल है ऐसे लोगों का, हर किसी का नेचर अलग होता है, सबकी सोच अलग होती है। तो बस यही है मेरा सोचना कि नहीं, इसीलिए मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि नहीं थोड़ा हेल्प करा करो मेरी, क्योंकि अगर मैं अपने बच्चों को आज अभी नहीं करना सिखाऊंगी ना तो फिर मेरे बच्चे भी बड़े होके नहीं करेंगे, उनको भी आदत नहीं होगी करने की, वो भी सिर्फ बैठ के ऑर्डर ही देंगे अपनी वाइफ को। और मैं ये चाहती नहीं हूँ कि जब मैंने अपने पति का सुख पूरा लिया है तो मैं अपने बच्चों की वाइफों को दुख ना दूँ, ताकि उन्हें ये ना लगे कि इनकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। तो बस मैं क्या करती हूँ, अगर शुभ होता है तो शुभ से थोड़ा बहुत काम करा लेती हूँ, अन्नू होता है तो मैं अन्नू से करा लेती हूँ। मैं दोनों को ये नहीं है प्रॉपर टीवी में बैठाती हूँ और टीवी दिखाती हूँ, मैं उन्हें छोटी छोटी चीज़ें सिखाती हूँ ताकि वो कल को अपना काम भी करें और अपनी वाइफ की हेल्प भी करें। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो एक दूसरे का सपोर्ट होता है तभी हमारा घर चलता है। अगर ऐसा नहीं है कि बीवी तो सुबह बच्चे को भी तैयार करेगी, नाश्ता भी बनाएगी, है ना, और स्कूल भी छोड़ने जाएगी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। अगर हस्बैंड थोड़ी हेल्प कर देता है, बच्चों को नहला देता है या बच्चों को रेडी कर देता है, तो उसे बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पे मैंने अन्नू को बुलाया कि बेटा मेरी मशीन हो चुकी है, अब आ जा गई है, मशीन का अलार्म बज गया है। तो अभी मैंने शिमला मिर्च तो कट कर दिया, आप आलू कट कर दो। तो अब वो आलू कट कर देगा इतने में ही। और यहाँ पर अन्नू आलू कट कर रहा है और ये 2-3 आलू कट कर देगा और मैंने शिमला कट कर दिया है। उसके बाद में आके ना शिमला मिर्च की सब्ज़ी और बना दूँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना बच्चों का नहीं होता लेके खाने का मन करेगा तो बच्चे लेके नहीं खा पाते, अच्छा नहीं लगता उन्हें। तो बस ये शिमला मिर्च कट हो गया है, आलू हो गया है और यहाँ पर मैं पूरी भी तल रही हूँ साथ साथ, क्योंकि पूरी इसलिए तल रही हूँ क्योंकि सुबह से अन्नू ने कुछ नहीं खाया, तो मैंने सोचा एक सब्ज़ी तो बन गई है, इतने वो पूरी खा लेगा और मैं दूसरी सब्ज़ी बाद में बना लूँगी। तो बस इसी करके फिर यहाँ मैंने दही बड़े बनाए, रात बनाए थे, रात का है दही बड़े बनाए, क्योंकि अन्नू से मैंने दाल भिगवाई थी तो अन्नू ने पूरी दाल भिगो दी, तो वो बहुत ज़्यादा दाल हो गई थी। तो फिर मैं सोचा क्या करूँ, तो फिर मेरे याद आया इसका दही बड़ा बना लेते हैं। तो फिर मैंने दही बड़े बनाया। तो रात को फिर ये शुभ खा रहा था तो कह रहा मम्मी मेरे तरफ कैमरा मत करना क्योंकि मैं निक्कर बनियान में बैठा हूँ, तो आप ऐसे ही बना लो। तो फिर बस मैंने थोड़ी सी शूट कर दी वीडियो इससे। तो गैस ये देखिए मैं नहा के आ गई हूँ और बालों को भी मैंने धो लिया है, इतने सॉफ्ट लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसा लग रहा है सर पे बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा है। क्योंकि ऑयलिंग करो और उसमें प्याज का जो रस था वो डाला ना, तो बहुत ज़्यादा एक सॉफ्टनेस आ रही है, बाल जो है ना हाथ लगाने से बहुत अच्छे से फील हो रहे हैं। तो अभी जाके मैं मतलब फ्री हुई हूँ, अब जाके मेरा पूरा काम ख़त्म हुआ है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। बाय।